ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले चीज हम लोगों ने एक सिंपल कुछ चीजें बताई थी। सबसे बड़ा पहला फॉर्मूला अपना था y इज इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है। तो इसका वो क्या था, इसका जो dy बाई dx था वो कितना था। अब dy बाई dx को अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या फॉर्मूला क्या था, n x n टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1, बराबर ना। मतलब इसका एकदम सिंपल चीज, y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 200 है, तो क्या होगा dy बाई dx 200x 200 माइनस 1 कितना 199। अरे याद है। और फिर मैंने बोला डेरिवेटिव y इज इक्वल टू x होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। दिमाग में रखो कैसे, तो y x टू पावर x मतलब x टू पावर 1, तो dy बाई dx क्या होगा 1x 1 माइनस 1 मतलब कितना 0, x टू पावर 0 कितना होता है 1, तो dy बाई dx कितना होता है 1। ये याद रखने का, y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव इज 1। अब कुछ बचपन वाली चीजें, रूट एक्स टू द पावर हाफ बोलते हैं ना, क्यूब रूट एक्स को क्या बोलते हैं x टू द पावर 1/3, ये सब कुछ चीजें, ठीक है। मतलब जैसे किसी ने बोला सर y इज इक्वल टू 1/क्यूब रूट एक्स, ऐसा दिया है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 क्या x टू द पावर क्या 1/3। अब 1/x टू द पावर 1/3 को क्या लिखते हैं अपन, x टू द पावर माइनस 1/3। अरे बचपन में पढ़ा होगा 1/x और x टू द पावर -2 होता था, x टू द पावर -1/3 वगैरह होता था, बराबर ना। अब dy बाई dx इसमें करना है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये -1/3 x -1/3 -1 ना, यही तो फॉर्मूला है। ये अपन ने एकदम स्टार्टिंग में किया था। फिर मैंने क्या बोला था, कोई भी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सपोज मैं एक y इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखता हूं, कांस्टेंट मतलब नंबर 6 5 1/2 1/3 कोई भी नंबर, तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0, याद है ना। हाँ, फिर हम लोग क्या लिखा था कि डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू नंबर, मतलब सॉरी कांस्टेंट इनटू फंक्शन 2 इनटू x टू द पावर 5 है। अब ये इनटू है ना इसमें, तो अब इसमें जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा dy बाई dx, तो क्या करना होता है 2 को वैसा का वैसा रखना। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या था 5x 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 5 इंटू 2 5 इंटू x टू द पावर 4, बराबर ना। 5 इंटू 2 कितना होता है 10x टू द पावर 4। इस तरीके से अपन ने किया था। फिर मैंने बोला y इज इक्वल टू, अब एक है x टू द पावर 7 माइनस 2x है और प्लस 5 है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो अब इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है, ये क्या है दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन। ये फंक्शन कांस्टेंट है एक्चुअली। फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे x की वैल्यू बदलती है y की वैल्यू बदलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन। इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या करते थे हम dy बाई dx कैसे करते थे, इसका डेरिवेटिव क्या था 7x टू द पावर 6। अरे जो लोग नए हैं समझो कि ये सब किया था मैंने पहले लेक्चर में, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आजकल समझ में है, और जो समझ में आजू बाजू वाले लोग भाई समझा दो, ठीक है। और फिर जाके 2 वीडियो लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आज डेरिवेटिव खत्म होगा, फिर नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेशन चालू होगा, ठीक है। तो 7x टू द पावर 6, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x का माइनस क्या 2, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना -2, और डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होगा 0, तो ये dy बाई dx होता है, ठीक है। अब याद करो, मैंने अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम बताए थे। इसको हम क्या बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x। इसको अभी जैसे f1x f2x f3x भी लिख सकते हैं। कोई बोलेगा f ऑफ x होगा, या फिर क्या लिखेंगे g ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे h ऑफ x, ऐसे कुछ नाम, इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं मैथ्स में। ये सारे नाम, ये सारे ऐसे टर्म्स है ना, दिसंबर जनवरी में एक्चुअल मैथ्स के लेक्चर में आएंगे। मैथ्स के जब सर पढ़ाएंगे तो ऐसा समझ। अब फिजिक्स वाले लोग क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ x लिखना वगैरह अपना, तो अपन क्या लिखते थे उसको u, कभी कभी उसको u लिखेंगे, v w ऐसा भी लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और इसको dy बाई dx को और भी एक टर्म है y डैश, याद करो ना। डेरिवेटिव को अपन ऐसा कभी भी डैश लिखा ना, अभी कभी कोई ऐसा मैथ्स में कहीं भी ऐसा y डैश करके आया, तो आपको लगेगा y डैश मतलब क्या हो, एक्चुअली dy बाई dx, उसका एक वो सिंबल्स है सारे,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी बराबर। अब मुझे बताओ फॉर्मूलेज याद है कि नहीं? फॉर्मूले सबको कितने फॉर्मूलेज दिए थे लिख के? एक मिनट, अभी ना वो फॉर्मूला शीट मत खोलो, सिर्फ यहां पे देखो, अभी देखो मत, मुझे देखना है 7 दिन टच नहीं किया होगा बराबर, डायरेक्ट आज जाके बैठे होंगे तो कितना है आधे देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पे मुझे बता रहा हूं वाइज, अभी ये फंक्शन है और इसका dy बाई डी एक्स है। ठीक है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है? ये तो सबको पता है, n क्या? x n माइनस 1। साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है? कितना? cos x। मतलब जिन लोग एकदम नए हैं भाई, सब नए हैं, यहां पे देख लो जो लोग ने, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो ऐसा जब ये फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? cos x। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब ये सब नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो समझ आए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। tan x का डेरिवेटिव, tan x कितना होता है? कुछ कुछ लोग को याद है, अच्छी बात है, cot x माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, फिर sec x का क्या डेरिवेटिव है? sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x, sec x tan x। ठीक है, फिर cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x इंटू क्या? cot x। ये कुछ कुछ डेरिवेटिव एकदम दिमाग में रखने हैं, ये सारे के सारे साइन एंड कॉस वाले अपने डेरिवेटिव। फिर उसके बाद दो कुछ अलग ही टाइप के होते हैं, ये क्या होता है? ln ऑफ x। ln ऑफ x को क्या बोलते हैं वैसे अपन? लॉग। ये लॉगरिथम करके आएगा, मैथ्स में आपको पढ़ाएंगे। सीरियस ने पढ़ा है क्या अब तक? नहीं पढ़ाएगा तो पढ़ाएंगे, अभी 2 लेक्चर उनके जो बेसिक लेक्चर जाते हैं उसमें पढ़ाएंगे, बेसिक मैथ्स में। लॉग ऑफ x ऐसा करके रखेंगे, और ये e जो होता है इसको बेस बोलते हैं, आएगा बाद में मैथ्स में। तो अभी के लिए लॉग टू द बेस e होता है। e को हम क्या बोलते हैं वैसे? एक्सपोनेंशियल। मैंने बताया भी था ना, एक्सपोनेंशियल सैलरी वैलरी सब कुछ, तो एक्सपोनेंशियल। तो लॉग ई एक्स ऐसा सपोज आता है कभी कभी, तो उसका मतलब क्या होता है? ln। ये दोनों चीजें सेम ही है। लॉग टू द बेस ई एक्स ऐसा रखेगा, ln x। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ओनली। ये कुछ एक्चुअली फॉर्मूलेज है जो आपके पूरे के पूरे 2 साल तक चलते रहेंगे, आपको चिपकाने उसको। ठीक है, अब ये करने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, सब लोग यहां पे देखो, अब ये मैंने आपको, ये अभी आपको बताया, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन सपोज दिया 2x टू द पावर 55 माइनस 54 sec x माइनस 8 tan x प्लस 10। ठीक है, अब कोई ऐसा वाला चीज दिया है और बोला इसका डेरिवेटिव बताओ, तो क्या होगा डेरिवेटिव? अभी तो अपने फॉर्मूले भी पढ़ लिए, dy बाई डी एक्स क्या होता है? 2 टू पावर 55 का डेरिवेटिव क्या होगा? 55 इधर आएगा, x 55 माइनस 1 कितना? 54। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा? 2 इंटू, समझने के लिए लिख रहा हूँ, x टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे ना इसमें, n x n माइनस 1, तो कितना हुआ यहाँ पे? 55 x टू पावर 54। समझ में आया? माइनस 54 sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या था फॉर्मूला में? sec x tan x। आपने फॉर्मूला मैंने आपको बोला ना, एक पेज अलग से और रूल्स का पेज अलग से, ठीक है। हाँ, तो ये 54, इसका डेरिवेटिव क्या है? sec x tan x। अब माइनस 8 इंटू tan x का डेरिवेटिव और 10 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये इसका डेरिवेटिव है। अब बेसिकली ध्यान में रखना, हम इसी को y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? u माइनस v माइनस w प्लस कुछ और p लिख देते हैं क्या अपने को, ठीक है। अब इसको मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो लिखूंगा कैसे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या?
du बाय dx माइनस dv बाय dx प्लस माइनस dw बाय dx और यहाँ पे dp बाय dx। अब ये पूरा का पूरा dy बाय dx dv बाय dx को अपन क्या लिख सकते थे? y डैश u डैश v डैश w डैश और p डैश। ये लिखने वाला चीज, ये रूल में लिखा था अपन ने, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? y इज इक्वल टू सपोज कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन है c इंटू यू, कांस्टेंट है तो मुझे तो y डैश क्या होगा इसमें? c को वैसा का वैसा इंटू क्या करेंगे? u डैश। सबको याद आया? ये पूरा फर्स्ट लेक्चर का मैंने क्या दिया? क्विक एक रिकैप, मतलब अभी आगे का अपन प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल एंड देन सबसे मेन है चेन रूल, जॉर्ज पढ़ना है अपने को, तो ठीक है। हाँ, इसको लिखने के लिए ऐसा भी लिखते हैं dy बाई dx क्या हो जाएगा? c को ऐसा का ऐसा रखेंगे इंटू क्या? du बाय dx ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइस क्या है ना, आप लोग को ये डेरिवेटिव पढ़ाने के बाद तब तक सब लोग स्केलर वेक्टर के पूरे वीडियोस वगैरह देख के आओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग का यहाँ पे बैकलॉग लेक्चर्स में बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने स्केलर वेक्टर बिल्कुल नहीं बैठे? स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर मेरा, ठीक है, जो नए लोग हैं ना कैलकुलस ना स्केलर वेक्टर, तो बाकी भाई आप लोग को तो स्केलर वेक्टर भी पूरा का पूरा देख के आना है वीडियो में। फिर वो मैं चालू करूंगा इसके बाद, तो क्विकली में एक लेक्चर पूरा रिवीजन करूंगा और बाकी के 2 लेक्चर में डॉट एंड क्रॉस। स्केलर वेक्टर भी आधा अधूरा है ना अपना, उसको भी कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? पैरेलली श्रेयस सर अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे तब तक, ठीक है। ओके, सब लोग यहां पे देखो। अब एक प्रोडक्ट रूल करके हम लोग बोलते थे, क्या था प्रोडक्ट रूल? कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी है। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब एग्जांपल y इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा साइन x इंटू ln x। क्या हुआ यहां पे? इसका मतलब अब यहां पे ये u प्लस नहीं है, देखो यहां पे प्लस है क्या? साइन एक्स प्लस ln x होता तो डेरिवेटिव क्या होता? साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? cos x, ln x का डेरिवेटिव 1/x। वो फॉर्मूला डायरेक्टली कर लेते प्लस, बट यहां पे अभी ये एक फंक्शन है जिसको अपन u बोला, इस फंक्शन को क्या बोला? v। अब जब इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाई dx क्या था? बताओ क्या था? फॉर्मूला क्या था? हाँ, पहले किसका डेरिवेटिव? u का, मतलब अपन क्या बोलते हैं इसको? du बाय dx इंटू क्या लिखेंगे? v। v वैसा का वैसा प्लस dv बाय dx और u वैसा का वैसा। ये सबको समझ में आया? ये था, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको प्रॉपर इसमें लिखना है तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? u डैश v प्लस v डैश u। अब डैश का मतलब ही dy बाय dx, कभी कभी कुछ लोग डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, तो इसका समझ आने का डैश का मतलब ही dy बाय dx मैथमेटिकली। मतलब अब मुझे इसी को यहां पे यूज करना है तो dy बाय dx क्या होगा? यहां पे dy बाय dx क्या होगा? पहले किसका डेरिवेटिव? देखो 2 टर्म होंगे ना, इसका डेरिवेटिव लिखने का क्या? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो इसका डेरिवेटिव पहले लिख दो क्या? cos x। तो मैं यहां पे इसका पहले लिख दिया cos x। फिर जो वैसा का जो बाकी टर्म है उसको वैसा का वैसा रखो, ln x वैसा का वैसा रहेगा, प्लस फिर किसका डेरिवेटिव? ln x का डेरिवेटिव कितना होता है वो? इसका डेरिवेटिव 1/x और फिर जो बचा हुआ टर्म sin x वैसा का वैसा। सबको समझ में आया? मतलब याद आया? चलो अभी इसके ऊपर फटाफट क्विकली 2 सम करो प्रोडक्ट रूल के ऊपर ही, और फिर उससे आगे अपन बढ़ेंगे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था ऐसी, ठीक है? होमवर्क का नहीं करेंगे, होमवर्क के 2-3 उस टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है?
एग्जाम्पल लिखो पहला, ये आप लोग को अभी करना है, ठीक है। x टू द पावर 100 इंटू ln x, इसका मुझे बताओ फटाफट क्विकली डेरिवेटिव क्या होगा। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू tan x इंटू ई टू द पावर x। चलो बताओ, और जो लोग नए हैं भाई वो लोग समझने की कोशिश करो जितना समझ में आता है। जो फॉर्मूला लिस्ट है वो बाजू वाले से लेके रखो, कौन सा tan x का डेरिवेटिव क्या है, ln x का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। ओके, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अब ये है dy, अभी देखो dy बाई डी एक्स, एक्स टू पावर 100 है, तो इसका पहले डेरिवेटिव क्या होगा 100 एक्स टू पावर क्या 99 ln x वैसा का वैसा, फिर प्लस ln x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x टू पावर 100 वैसा का वैसा। अब एक्चुअली देखो x टू पावर 100 डिवाइड बाई x क्या होगा x टू पावर 99, तो x टू पावर 99 लिख सकते हो। x टू पावर 99 दोनों क्या निकाल सकते हो कॉमन, कोई चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x टू पावर 99, आंसर क्या आएगा 100 ln x प्लस 1। ये आगे का मैथ्स है ना, अरे समझ में आ रहा है, ये तो आप लिखो ये dy बाई डी एक्स। बताओ मुझे इसमें क्या होगा dy बाई डी एक्स, बताओ क्या होगा। हाँ, tan x का डेरिवेटिव e टू द पावर x वैसा का वैसा, प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x tan x वैसा का। अब इसका आगे का स्टेप चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, e टू द पावर x क्या करेंगे कॉमन, से स्क्वायर x प्लस tan x, इसका आंसर। और मैथ्स में करना है तो tan में लिखना है तो प्लस से स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अरे से स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, बचपन में आइडेंटिटी पढ़ते थे ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं ना उसमें। तो वो देखो वो मैथ्स का पार्ट है, वो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में सब अभी आने वाला है, सब ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ाया नहीं है आपको, मैथ्स में तो आएगा। अपने को आज फिजिक्स का काम है इसलिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये सबको समझ में आया, अरे भाई सबको समझ में आया। चलो एग्जांपल इसी में, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 8 प्लस 5 इंटू ln x प्लस साइन x। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, कोई बोल सकता है यहां पे क्या है, अलग क्या है, बस ये पूरा का पूरा टर्म क्या है u, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है v, और इसमें लेकिन हुआ क्या है u के अंदर भी दोनों का क्या है एडिशन। अब तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इन दोनों का डेरिवेटिव ऐड करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस करना है, डिवाइड बाई डी क्या होगा बताओ, इसमें डिवाइड बाई डी क्या होगा, एक्स टू द पावर 8 प्लस 5 ऐसा है, ठीक है। क्या होगा डेरिवेटिव, ओके। चलो सुनो, इसमें मुझे बताओ सबसे पहले क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले किसका डेरिवेटिव। अब कुछ लोग देखो, चलो सुनो यहां पे लिखो मत, अब कुछ लोग इसको ऐसा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई, ऐसे 4 टर्म आए, फिर 4 टर्म में भी यू वी रूल सबका करेंगे। वो क्यों करना है, उसे से क्या करोगे, पूरा यू है पूरा वी है, उसका इसका डेरिवेटिव क्या है यू का, इसका एक्स टू पावर 8 का क्या है 8 एक्स टू पावर 7 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 इनटू, अब आगे का ये जो टर्म है ये क्या रखेंगे एज इट इज ln x प्लस साइन x, वो तो ऐसा का ऐसा रहा। अब प्लस, अब ln x प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव cos x। अब ध्यान में रखना कभी भी, लेकिन ये चीज ऐसा ब्रैकेट में डालना होता है, बहुत ये इसका डेरिवेटिव ये इनटू क्या करेंगे, ये जो पार्ट है वो ऐसा का
वैसा, तो क्या होगा वो x टू द पावर 8 प्लस 5। अब आप देखोगे तो कोई बोलेगा सर इसको ब्रैकेट तोड़ के देखना है, तो वही और टर्म्स आएंगे सारे, बराबर ना। अब आप ब्रैकेट भी तोड़ सकते हो अभी के लिए, लेकिन अपने को वो ब्रैकेट तोड़ के सर पूरा एक्सप्रेशन लिखना है, वो मैथ्स का काम है। लेकिन ध्यान में रखना फिजिक्स में तो ये सब भी ज्यादा काम में नहीं आने वाला। फिजिक्स में एकदम सिंपल चीज आने वाली है डेरिवेटिव में। मैं आपको क्या बोला, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है कैलकुलस। अब हम कितने लेक्चर लेने वाले कैलकुलस के लिए? फिजिक्स में अपन 4, 2 डेरिवेटिव 2 इंटीग्रेशन। आपको पता है पूरा मैथ्स 12th स्टैंडर्ड का कैलकुलस और स्केलर वेक्टर पढ़ रहे हैं ना अपन, बस उससे बना है पूरा 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स। और 12th स्टैंडर्ड में आप कितने लेक्चर्स स्केलर वेक्टर के और कैलकुलस के? 5 और 4 9, 10 लेक्चर में अपना खत्म था, 9 लेक्चर में। वही मैथ्स में आप कितने लेक्चर्स करने वाले हो पता है किसी को? 80 to 90 लेक्चर्स। कितने? इतना बड़ा, मतलब अपन जो पढ़ने वाले उसे 10 टाइम्स नेक्स्ट ईयर पढ़ना है आपको मैथ्स में। बट अभी अपन क्यों पढ़ रहे फिर? कि भाई अभी नहीं पढ़े तो फिजिक्स में जो अलग अलग टर्म्स आएंगे फिर रटोगे आप उसको 10th की तरह। वो नहीं करना है अपने को, रटना नहीं है, अपने को हर एक चीज समझना है। तो इसलिए हम लेकिन पढ़ाएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा 4 लेक्चर का, अपने को जो फिजिक्स में काम में आने वाले वो बहुत ही कम काम में आने वाले। ऐसे बड़े बड़ी चीज भी नहीं होने वाले, एकदम सिंपल चीजें होगी। बट अपन पढ़ाने के लिए सब कुछ पढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी आया क्वेश्चन, जैसे इस बार मतलब जेई एडवांस का फीस डिफिकल्ट आया था इस साल का, पेपर 1 पेपर 2 बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। नीट वाला फिजिक्स, लोगों की हालत खराब होगी पता है ना इस बार के नीट फिजिक्स में। तो सिंपल, और नीट अभी ऐसे ही फिजिक्स निकालेगा, अभी नीट का बैच तो अलग हो गया ना, नीट इसमें नहीं है कोई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे करें। चलो एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवीजन रूल। डिवाइड करेंगे तो क्या, अभी मल्टीप्लाई किया ना, अब मैंने ऐसा किया, देखो y इज इक्वल टू क्या, u बाय v। अभी रूल बुक अपना रूल था ना, रूल का पेज, उसमें रूल नंबर 5 लिख दो, उधर रूल नंबर 5 लिखो सब लोग, रूल का पेज जो था वो। और बाकी लोग बाद में इनके नोट्स से नोट्स बनाओ, या फिर पूरा वीडियो से नोट्स बनाओ, वीडियो वैसा का वैसा रहेगा। भाई जितने भी नए लोग थे, नए कौन थे तुम लोग ना, हाँ तुम लोग वीडियो से बनाओ, और नए हैं तो कोई पुराने वालों के साथ बैठो भाई, तो एटलीस्ट बता। बट उसको फिर तो बता रहा है क्या, तुझे आता है ना? हाँ, तो y इज इक्वल टू यू बाई वी। अब डेरिवेटिव देखो, मैं 2 फॉर्म में लिखता हूं, dy बाई डी एक्स। क्या होगा dy बाई डी एक्स? किसका पहले डेरिवेटिव होगा? पहले u का डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे? du बाई डी एक्स, v वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव? अरे प्रोडक्ट में क्या था, एक बार u का एक बार v का ना, इसमें भी सेम dv बाई डी एक्स, फिर u वैसा का वैसा, सिर्फ इसमें प्लस के जगह कौन सा साइन? माइनस। अब इसमें एक और पंगा है, लेकिन नीचे सर डिवाइड करने का, नीचे का v है ना, उसको पूरा का पूरा v स्क्वायर करने का। अब बहुत घटिया दिख रहा है, अपन एकदम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते थे, y डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या, u डैश v माइनस v डैश u डिवाइड बाय क्या, v स्क्वायर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल फिर साथ में लिखो आप लोग, इसका छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल 1, y इज इक्वल टू, मैंने बोला है साइन x डिवाइड बाय ln x। क्या होगा बताओ यहां पे डिवाइड बाय dx? पहले किसका डेरिवेटिव? अरे ये u था, ये v था, सिंपल ना, प्रोडक्ट की तरह, ये बस डिवाइड है और कुछ नहीं है। ये u है और ये v है, तो बताओ पहले u का डेरिवेटिव, साइंस का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, तो साइंस का डेरिवेटिव क्या था, cos x। फिर क्या करेंगे, इंटू ln x वैसा का वैसा। अब इसके बाद माइनस, अब माइनस है यहां पे, माइनस क्या, तो 1 अपॉन ln का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x, फिर साइन x वैसा का वैसा, डिवाइड बाय ln x का
ln x का स्क्वायर। अरे भाई समझ आया, ये डेरिवेटिव है, आपको समझ आया? डिवीजन रूल भी एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। ठीक है, लिखो इसको। ओके, सबका हो गया ये चीज? ओके, अब मुझे यहां पे बताओ, ये वाला जो चीज था ये क्या था? u और ये v, तो यहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? यहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, फिर ln x वैसा का वैसा। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? इधर क्या है? सॉरी माइनस। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x, और ये tan x वैसा का देखो जो है, ठीक है, डिवाइड बाय ये ln x होता है ना उसका स्क्वायर, तो ln x का स्क्वायर। अब ये आंसर है। अब कोई बोलेगा सर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो आगे फर्दर मैथ्स का स्टेप है, ठीक है, बट u बाई वी रूल ऐसा है। अब यहां पे भी भाई क्या, ये सबको समझ में आया? सबका हुआ कंफर्म? भाई नए वाले लोग को शायद, क्योंकि तुम लोग को पिछला लेक्चर मिस किया था, बट थोड़ा फ्लो तो समझ में आ रहा है ना, कुछ क्या कर रहा है, वो फॉर्मूला वगैरह तुमको रटना पड़ेगा, अच्छे से याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिस्ट और सब कुछ। और लास्ट वाला लेक्चर जो है मेरा वीडियो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर का, वो देख के आना पड़ेगा, जितने भी लोग पिछले लेक्चर में नहीं थे। वापस एक बार बोलो, कितने लोग नहीं थे? हाँ तो भाई देख के आओ, ठीक है। अब ये u और ये v, बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा इस केस में? इसमें dy बाई डी एक्स क्या होगा? इसका u का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 x टू द पावर 4 प्लस 8 का डेरिवेटिव 0 इनटू v वैसा का वैसा, मतलब क्या? x टू द पावर 4 प्लस 3 माइनस, अब v का डेरिवेटिव क्या होगा? v का, इसका डेरिवेटिव 4 x टू द पावर 3, और ये वैसा का वैसा x टू द पावर 5 प्लस 8 डिवाइड बाय इसका पूरे का पूरा क्या? स्क्वायर। क्या होगा? x टू द पावर 4 प्लस 3 का क्या? द होल स्क्वायर। सबको समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये u बाई वी रूल था। अब सबसे लास्ट वाला पार्ट है अपना, इसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। और गई समय में चेन रूल के बाद बहुत सारे अलग अलग चीजें और बनती है जो अपने को फिजिक्स में काम में आती है, ठीक है। बट चेन रूल ध्यान में रखना, चेन रूल समझना। अब अपना जो रूल बुक है ना, उसमें सिर्फ चेन रूल लिखो, वो उधर अपन उसको लिख नहीं सकते, सिर्फ चेन रूल लिखेंगे, मतलब लिख नहीं सकते, मतलब उसका जैसा होता है ना u बाई वी वगैरह ऐसे के लिखा था, वो सब यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। बताऊंगा क्यों। अभी के लिए सिर्फ चेन रूल करके लिख दो, ठीक है। उसके नीचे वाला कुछ लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखने की कोशिश करूं क्या? लिख के रखता हूं, देखो कितना समझ में आता है बाद में। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ऐसा है सपोज। तो यहां पे y डैश रहेगा, सबसे पहला डेरिवेटिव f डैश का होगा, इनटू फिर इसका होगा g डैश, इनटू फिर किसका रहेगा? h डैश, और फिर x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। इस तरीके से लिखेंगे। अब ये क्या है उसका एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं, ठीक है। देखो ये क्या है, इसमें पहले एक चेन रूल लिखो, इसे लिख के रखो चेन रूल। इसको मैं इसको क्या है, एकदम सिंपल है, ये तो अभी बोल दिया मैंने, बट एग्जैक्टली क्या है वो बताऊंगा। ओके, आगे बढ़े।
अरे भाई ये समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पे देखो सब लोग, गाइस यहाँ पे सब लोग देख लो, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 5। अब तक मैंने क्या देखा था, y इज इक्वल टू क्या किया था अपन ने, साइन x, इसका dy बाई dx क्या होता था, dy बाई dx क्या होता था, साइन x का डेरिवेटिव कितना था, cos ऑफ x, ऐसा होता था। तुम बोलोगे इसमें क्या है, dy बाई dx क्या होगा, कोई बोलेगा सर साइन x ऊपर 5 है ना, तो dy डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x टू द पावर 5, या फिर cos ऑफ 5। कोई थोड़ा दिमाग लगा तो बोलता साइन का भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, ऐसा लिख देंगे, बराबर। ये आंसर क्या है, रॉन्ग, ये नहीं है। तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं, dy बाई dx क्या होगा। अब यहां पे देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहला फंक्शन कौन सा दिख रहा है, साइन, उसके बाद समथिंग टू द पावर 5 और फिर x है ना। इसमें क्या था, सबसे पहला फंक्शन क्या था, साइन, और फिर समथिंग टू द पावर क्या था, मतलब x टू द पावर 1 ना, मतलब वो x को मैं समथिंग बोलूंगा। तो सबसे पहले क्या था, साइन ऑफ क्या था, समथिंग। पहला फंक्शन क्या है, साइन, दूसरा फंक्शन टू द पावर 5, मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला। तो जो अपने फॉर्मूला थे ना उसमें देखने का फंक्शन। तो सबसे पहला क्या था, साइन। तो पहले सबसे क्या करने का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ये जो अंदर का चीज देखो, मैंने जो हाथ रखा है वो ऐसे क्या ऐसा रखो, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, कॉस ऑफ समथिंग, ये जो समथिंग है ना वो ऐसा का वैसा लिखेंगे, सब लोग चलो, कॉस, और अंदर क्या है, समथिंग क्या था, x टू द पावर 5, ऐसा रखो, इनटू करने का। अब हम अंदर गए, अंदर क्या दिखा तुमको, x टू द पावर 5, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 5x टू द पावर 4। अभी x है ना, उसको भी मैंने ऐसा हाथ रख दिया, तो क्या है, समथिंग टू द पावर 5, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 5 समथिंग टू द पावर क्या 4। अब इसमें था क्या लेकिन x, तो इसलिए x से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर फाइनली x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, ऐसा डेरिवेटिव कितना होता है, 1। जैसे इस केस में अपन लिखना होता तो साइन ऑफ समथिंग था ना, डेरिवेटिव क्या था, कॉस ऑफ समथिंग इनटू x टू द पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब इसी को सब लोग सुना, इसी को देखो, अब ये जो सेम था ना, तो थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूं मैं, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, जो था ना x, इसको मैंने लिखा tan x टू द पावर 5। अरे भाई समझ में क्या हुआ, और साइन के अंदर क्या आ गया, समथिंग, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब इसका डेरिवेटिव मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं, जो मैंने आपको बोला हुआ यहां पे, ठीक है। पहले क्या होगा, dy बाई dx। सबसे पहला फंक्शन कौन सा दिख रहा है इसमें, सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। फिर उसके बाद समथिंग टू द पावर क्या दिख रहा है, 5। फिर क्या दिख रहा है, tan, और tan x जो है ना, उसको मैं x स्क्वायर लिखता हूं, चलो। अब क्या दिख रहा है बीच में, x स्क्वायर, मतलब समथिंग टू द पावर 2 दिख रहा है। लोग पहले लोग ना, कुछ लोग बोलेंगे सर जिंदगी तबाह हो गई है, tan x टू द पावर क्या 5, ऐसा लिख देते, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे तो इसमें सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन। साइन के अंदर क्या है, समथिंग, वो ऐसा का वैसा लिखेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो पहले कॉस, साइन का डेरिवेटिव है कॉस। ये अंदर वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, tan ऑफ x टू द पावर क्या लिखेंगे, 5। अरे भाई समझ में आया, इनटू इनटू, अब क्या, साइन चला गया, अब क्या रहा, tan x टू द पावर क्या 5, मतलब समथिंग टू द पावर 5। तो इसका डेरिवेटिव क्या, 5 समथिंग टू द पावर क्या 4। अब वो समथिंग क्या था अंदर,
10x, तो ऐसा का वैसा लिख देने का, एक एक फंक्शन गया तो निकालते रहने का। अब इनटू, अब कहां पे पहुंचे, 10 पे पहुंचे, 10 का डेरिवेटिव 10 ऑफ समथिंग इज क्या, 6 स्क्वायर समथिंग, और फिर फाइनली क्या था, x का डेरिवेटिव कितना है, 1। अरे भाई समझ में आया, इंटू इंटू करते क्या, अरे समझ आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो, और फिर तीनों दिन एक साथ लिखो चाहिए तो, y इज इक्वल टू tan ऑफ साइन ऑफ ln ऑफ x टू द पावर 7। और सबसे पहला कौन दिख रहा है आपको, सबसे पहले क्या है, tan ऑफ क्या था, समथिंग, फिर उसके बाद tan निकल के बाद साइन ऑफ समथिंग, फिर उसके बाद ln ऑफ समथिंग, फिर उसके बाद समथिंग टू पावर 7, और फिर फाइनली क्या, x। डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, dy बाई dx क्या होगा इसमें, हाँ पहले tan ऑफ sec स्क्वायर x मत बोलो, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, वो समथिंग जो है ना वो पूरा का पूरा ऐसा का वैसा लिखेंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ln ऑफ x टू द पावर 7 इंटू, अब 10 चला गया, अब क्या बचा, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ऑफ ln ऑफ x टू द पावर 7 इंटू, अब ln का डेरिवेटिव ln ऑफ x टू द पावर, तो ln ऑफ समथिंग इज व्हाट, 1 अपॉन x मत बोलो, 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग क्या था, तो ये किसका डेरिवेटिव, जो अभी मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, 1 अपॉन क्या, अब इनटू, अब x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या, 7 x टू द पावर 6, और फिर फाइनली x का डेरिवेटिव। अरे भाई समझ में आया। अब तीनों तीन जो क्वेश्चंस लिखे हैं, देखो तीनों तीन क्वेश्चंस मैंने आंसर्स लिखा है, अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर कॉपी नहीं करना है, आपको ऐसे ऐसे करो, ये जो लिखा है ना इसका डेरिवेटिव जब आप लिखते हो तो इसको इस ये लिखो, इसके बाद एक खुद करो और फिर यहां पे कॉपी करो। ठीक है, तीनों तीन एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ये लिखो, सेकंड ये लिखो, और थर्ड ये लिखो, और खुद से करो। ओके, मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, पहला वाला करते हैं, सिर्फ पहला वाला पहले करते हैं। पहले मुझे तो dy बाई dx यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, ये क्या है, पूरा का पूरा ये चीज क्या है, समथिंग, डायरेक्ट पहले कॉस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या है, टू द पावर 100, तो सबसे पहले फंक्शन x टू द पावर n वाला है, तो 100 समथिंग टू द पावर क्या, अब ये समथिंग को वैसा का वैसा यहाँ पे क्या डाल दो, साइन ऑफ x टू द पावर 7 डाल दो, इनटू, अब कौन सा आया, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग, फिर अभी क्या बचा, x टू पावर 7 समथिंग टू पावर 7, तो क्या था 7 समथिंग टू पावर 6, अब वो खुद ही क्या था, x। अब फाइनली डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इंटू 1 हम लोग लिखते हैं, मतलब आपको लेकिन लिखना है क्यों, उसका मैं रीजन बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद आएगा उसका रीजन, मैं क्यों डेरिवेटिव ऑफ सम x बोल रहा हूं। ठीक है, तो इंटू 1, अब इस 1 को बाद में अपन रिप्लेस करेंगे किसी और चीज से। ठीक है, यह आया, भाई ये सबका आया या कुछ गलती हुआ है किसी का, या एटलीस्ट समझ में आया, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये उसमें, हाँ बोल, नहीं नहीं ये पहले वाला है ना, ये 100 माइनस 1, तो ये इधर है, इनटू, अब ये चला गया, ये इनटू, तो 100 वाला चला गया, अभी साइन टर्म बचा ना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ दिस, और फिर उसके बाद इनटू क्या, अब मुझे बताइए इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx क्या है,
हाँ, ये समथिंग टू द पावर क्या है 5, तो क्या होगा यहाँ पे 5 समथिंग टू द पावर 4, तो यहाँ पे नीचे अंदर क्या रखेंगे ln ऑफ क्या sin x। अरे भाई समझ में आया क्या? हाँ, अब मुझे बताओ सेकंड फंक्शन कौन सा है? सेकंड फंक्शन कौन सा है? ln ऑफ क्या समथिंग, सेकंड है ना ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन समथिंग मतलब क्या 1 अपॉन समथिंग, समथिंग क्या था sin x। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, या नहीं समझ में आया क्या लिखा है? कुछ लोगों ने यहाँ पे 1 अपॉन x लिखा होगा, 1 अपॉन x नहीं लिखेंगे, क्या है ln ऑफ समथिंग है ना, तो 1 अपॉन क्या होगा इनटू क्या करेंगे साइन ऑफ समथिंग, क्या होता है साइन ऑफ समथिंग क्या होता है कॉस ऑफ समथिंग, और इसका डेरिवेटिव 1, तो इनटू 1। आया क्या लोगों का? नहीं आया? कंफर्म? ठीक है, दो चेन रूल के मैं और देता हूं, और फिर एक और चीज बताऊंगा इसी में। y इज इक्वल टू गाइस कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसे साइन स्क्वायर x, इसका मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर x का मतलब क्या है? साइन ऑफ क्या x का होल स्क्वायर। तो किसी को ऐसा दिखाई दिया तो ln स्क्वायर x तो क्या होगा? अरे भाई ये समझो ना, ln स्क्वायर x क्या होता है ln ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहां पे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ln ऑफ x क्यूब। क्वेश्चन समझ में? डेरिवेटिव करो इसका, साइन स्क्वायर ln ऑफ x क्यूब। ओके गाइस, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ln x क्यूब। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें dy बाई dx, सबसे पहले मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा टर्म है? अब ये साइन स्क्वायर है ना, ये एग्जैक्टली क्या है साइन ऑफ समथिंग टू द पावर क्या 2, तो सबसे पहला तो क्या है ये 2, बीच वाला सब कुछ पूरा का वैसा टू द पावर क्या 1, तो बीच वाला चीज क्या है साइन ऑफ ln x, वो ऐसा का ऐसा रखने का। तो इसलिए समथिंग समथिंग करते जाओ तो फिर वो दिमाग मतलब वो गलती नहीं करोगे आप। इनटू अब टू द पावर 2 तो चला गया, अब क्या बचा साइन ऑफ समथिंग, तो साइन ऑफ समथिंग क्या होता है कॉस, और वो ऐसा कैसा लिख देने का, और समथिंग फिर ऐसा अंदर क्या था वो ln ऑफ x क्यूब इनटू अब ln ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है x क्यूब, तो क्या होगा वो 1 अपॉन समथिंग, तो x क्यूब है वो, और x क्यूब का डेरिवेटिव समथिंग तो 3 है ना वो, तो 3x क्यूब, और फिर लास्ट में किसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है वो। अब सब लोग सुनो, अब इसमें छोटा सा, जो भी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना गाइस, जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए उसमें थोड़ा सा हम लोग एक ट्रिक डालेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो 1 लिखा है ना हर जगह पे 1, हर जगह पे जो 1 है दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव। अब हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं, सब लोग सुनो, अब ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, बट कंफ्यूज होने लायक है नहीं इसमें कुछ। हम जब ये दो चीजें लिखते हैं ये और ये, तो हम करते क्या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं x, इसको भी क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। एक्चुअल में लिखोगे तो ये ऐसा लिखते हैं ना अपन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 5 था, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ द साइड्स, ऐसा होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो हम क्या करते हैं d ऑफ dx लेफ्ट हैंड साइड का, और d ऑफ dx किसका, हाँ तो d ऑफ dx ऑफ यहां पे क्या था y था, d ऑफ dx यहां पे क्या था साइन ऑफ x टू द पावर क्या था 5 था, बराबर ना। अब एक चीज समझो, जब इसका डेरिवेटिव लिया, तो जब हमने डेरिवेटिव लिया तो पहले इसका डेरिवेटिव हुआ, फिर तो ये जो नीचे जो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में अपन किसका डेरिवेटिव लिया x का, और इसको अपन ने क्या लिखा था 1, तो वो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है ना dx बाय
dx, जिसकी वैल्यू कितनी थी? तो फाइनल जो था, फाइनल 1 जो लिखते हैं वहां पे हम क्या लिखेंगे? dx बाय, बट dx बाय dx क्या लिखना है, क्योंकि वो फाइनली कितना होने वाला है 1। जैसे यहां पे भी जब y इज इक्वल टू साइन एक्स था, अपने पता है फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, डेरिवेटिव क्या था सीधा? cos x, बट उसमें x का डेरिवेटिव क्या था? 1। तो cos x इंटू 1 क्या होता है? cos x। तो बट ये 1 जो था वो एक्चुअली क्या था? dx बाय, तो जहां जहां पे भी 1 है ना वहां पे ऐसा सर्कल करके लिखो, वो dx बाय क्या था? dx, सारे क्वेश्चन में। हाँ, वैसे dx बाय dx था जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1। लिखो अभी, क्योंकि चेंज होने वाला है हर एक चीज। मुझे बता, सबको चेन रूल समझ में आया क्या? प्रोसेस समझ में आई? ठीक है। अब इसमें थोड़ी चेंज, अभी थोड़ा चेंज होगा। जो लोग नए लोग हैं उनको नहीं, उनको थोड़ा सा बाउंसर गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने पहला लेक्चर, बेसिक लेक्चर ही अटेंड नहीं किया था। तो आप लोग चिल मारो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब यहां पे देखो सब, चलो गाइस, अब जितने भी क्वेश्चन थे उसमें dx बाय dx होगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। अब यहां पे मैंने एक क्वेश्चन, मैंने एक टर्म दिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या दिया? 5। dy बाय dx क्या था इसमें? dy बाय dx क्या था? dy बाय dx इक्वल टू क्या? 5 समीन टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4। फिर किसका डेरिवेटिव क्या था? वो dx बाय, इसकी वैल्यू क्या थी? अब इसमें वेरिएबल्स हम ले रहे सिर्फ y और x। ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x वेरिएबल है और उसके साथ y है। अब मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में जनरली डिफरेंशिएट किया जाता है, कभी कभी अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने बोला टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। इसको किसका डिफरेंशिएट करना है? टाइम। मतलब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इसको करेंगे dy बाय dt। इसमें हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल, dy बाय क्या? dt। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 समथिंग टू द पावर क्या? 4। तो x टू द पावर क्या? 4। फिर x का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या? t। तो ये dx बाय dt होगा। बस चेंज इतना ही होगा। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब मैंने सपोज y इज इक्वल टू साइन ऑफ x किया है, तो बताओ व्हाट इज dy बाय dt? क्या होगा dy बाय dt इसमें? साइन का डेरिवेटिव क्या? cos ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 नहीं, dx अपॉन dt। तो ऐसा होगा ना इनटू। अरे समझ में आया कि नहीं? जो पहले कितना होता था dx बाय dx कितना होता था? 1। अभी क्या था? dx बाय dt। तो दो टर्म लिखो, दो क्वेश्चन लेता हूं जिसमें भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है अपने को। समझ आया? ठीक है। अभी यहां पे देखो, अभी क्विकली दो चीजें, आप सेम टाइप का चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को करना है। इसमें दो चीजें निकालनी है, dy बाय dx निकालना है, dy बाय dt निकालना है। ठीक है। अब y इज इक्वल टू tan ऑफ ln ऑफ x टू द पावर 5, ये सपोज दिया है। अब उसमें एक मुझे निकालना है dy बाय dx, दूसरे में निकालना है dy बाय dt। ओके। अभी यहां पे देखो dy बाय dx क्या होगा? tan का डेरिवेटिव क्या? sec स्क्वायर ln ऑफ x टू द पावर 5। फिर इसका डेरिवेटिव क्या? 1 अपॉन x टू द पावर 5। फिर x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या? 5x टू द पावर 4। और फिर फाइनली किसका डेरिवेटिव? dx अपॉन क्या? dx। सेम चीज यहां पे वैसा का वैसा रहेगा, नीचे इधर क्या रहेगा? सिर्फ dx बाय dt। अरे भाई समझ आया? अब इसमें और एक होता है, नीचे का जो dx dx dt टर्म है ना, वो भी नहीं दिखते। कभी कभी ऐसा होता है, सिंपली ये y जो है ना, यहां पे लिखा जाता है dy, डिफरेंस किसके साथ रिस्पेक्ट मिलते?
किसी के भी नहीं। dy ये वैसा का ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा, सिंपल dx, बस, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग, dy कुछ नहीं, मतलब जो नहीं आगे वाला ऊपर वाला भी था। देखो मतलब इन शॉर्ट कैसे, कई सब लोग सुनो इसको, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में अपन यूज करेंगे इसको। मतलब मैंने सपोज एक दिया, मैंने एक ऐसा दिया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7, ये वाला दिया, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, dy विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा फिर 7 एक्स टू द पावर 6, एक्स का डेरिवेटिव क्या dx, बस। और कोई बोलेगा सर मैं dy बाई dx लिख रहा हूं, dx इधर लेके आता हूं, वही हो गया ना, बोल सकते बट ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों। अरे समझ में आया क्या, अलग अलग चीजें मिली, हाँ बाकी सब ऐसे ही सॉल्व करना, लास्ट में सिर्फ dx रखने का। अरे नहीं समझ में, बोल हाँ क्या, ये समझ में आएगा, ये समझ में, इस पे नीचे वाला dx और इधर के नीचे वाला dx निकाल दे, बस वही रखना है, वो भी एक तरीका है। मतलब y इक्वल ऐसा दिया हुआ है तो अपन dy बाई dx लिखते हैं ना, और फाइनली क्या लिखते हैं dx बाई dx, तो उसमें बाई dx ये भी नहीं लिखना है और नीचे वाला इधर भी dx नहीं लिखना है, ये भी हो सकता है। समझ में आया क्या, एक मिनट यहां पे वापस बता रहा हूं, जिन लोगों को थोड़ा सा हेवी जा रहा है सब लोग यहां पे देखो, मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मैंने क्या क्या बताया y इज इक्वल टू साइन एक्स में, पहले क्या बताया था dy बाय dx, क्या था dy बाय dx, cos ऑफ x, और इधर क्या था dx बाय, ऐसा था। अब ये एक तरीका है, दूसरा तरीका लिखने वाला है कि नीचे वाला dx लिखो ही मत, तो इसका क्या लिखेंगे सीधा dy बाय dx नहीं, dy बाय नथिंग इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ x इंटू dx बाय अगेन नथिंग। समझ में आया, इन शॉर्ट कोई बोलेगा सर dx और dx कैंसिल कर दो ना, मतलब वैसा मत बोलो, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या था, मैंने बोला सर dy बाय क्या dt, क्या होगा यहां पे साइन का डेरिवेटिव क्या है cos x, और यहां पे क्या था dx बाय dt। और कोई बोलेगा सर क्या हम विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट किसके रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तो x के साथ किया है ना, अभी इधर x के साथ किया, इधर किसके साथ किया dt, इधर किसी के साथ भी नहीं किया। अरे सेकंड में इधर मैंने dy बाई dy किया, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 1, और साइन x का डेरिवेटिव क्या cos x, और इसका क्या होगा dx इंटू dx बाय dy। अब मैंने ऐसे किया, सब लोग सुनो, अब इसको डेरिवेटिव बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा dy बाई dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और यहां पे क्या हो जाएगा dx बाय, समझ में, मतलब अपन क्या कर रहे हैं बताओ, जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं फाइनली x का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में लेना है। अब मेरे को बोला dy बाई dp करो, क्या होगा dy बाई dp, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p, तो dx बाई क्या dp, बस। अरे कुछ ज्यादा अलग थोड़ी कर रहे हैं, कुछ समझ में आया क्या, कंफर्म। चलो एक सिर्फ ये वाला क्वेश्चन लिखो, और इस क्वेश्चन के 3 फॉर्म मुझे 4 फॉर्म लिख के देने, वो आप बस मुझे लिख के दो, ठीक है। y इज इक्वल टू ln ऑफ
x टू द पावर 5, बस ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें मुझे पहले चाहिए dy बाई डी एक्स, सेकंड चाहिए dy बाई डी वाई, थर्ड चाहिए dy बाई डी टी, और फोर्थ चाहिए सिर्फ dy। क्वेश्चन समझ में? मतलब पहले में विथ रिस्पेक्ट टू x किया, सेकंड में विथ रिस्पेक्ट टू y किया। ओके गाइस, ये y इज इक्वल टू ln x पावर 5 है, dy बाई dx क्या होगा मुझे तो इसमें ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या? हाँ तो ln ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? ln ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग। अब ये क्या है गाइस? ये अपन 1 अपॉन क्या? x टू द पावर 5, 1 अपॉन समथिंग। x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5 x टू द पावर 4, फिर x का डेरिवेटिव dx बाय। अब मुझे एक बात बताओ, सब में चेंज क्या? मतलब यहां पे देखो x टू द पावर 4, तो यहां पे बचा कितना? एक्चुअली ये पूरा का पूरा टर्म कितना बचा है? x टू द पावर 4 का यहां पे कितना बचा? सिर्फ x, तो 5 बाय क्या बचा? एक्चुअली इसमें 5 बाय x ही बचा है ना नीचे। अब इसमें dy बाय dy की जगह क्या आएगा? 5 बाय x dx बाय, अरे सिर्फ ये चेंज होगा ना। हाँ यहां पे क्या होगा? 5 बाय x dx बाय dt, और फाइनली क्या होगा? dy इज इक्वल टू क्या? 5 बाय x इंटू क्या? dx। भाई समझ में आया? अरे 5 बाय x क्यों आया ये समझा ना? अरे कट हो गया ना। हाँ तो कभी कभी ऐसी चीज लिखती है तो ऐसे ही थोड़ा सा देख के कट भी करने का, थोड़ा मैथ्स लगाओ थोड़ा सा। एक मिनट, मुझे बताओ सबको समझ आया क्या या नहीं आया? अब गाइस एक चीज आपको बताऊं, कोई बोलेगा सर फिजिक्स में इसका काम क्या है? हम तो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, पढ़ा मैथ्स रहे हो, फिजिक्स में इसका काम क्या है? तो फिजिक्स में ना सब लोग यहाँ पे देखो, फिजिक्स में एप्लीकेशन इन फिजिक्स, और ये प्रॉपर्ली काइनेमेटिक्स में श्रेयस सर जब स्टार्टिंग करेंगे तो ये बेसिकली पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, आपको मैं सिर्फ झलक देके रखता हूं 5 मिनट का कि ये कैसे फिजिक्स में काम में आता है और इसीलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जहां जहां पे अपन ने क्या लिखा y और x, वहां पे मैंने आपको दिखा y की जगह s लिया, और यहां पे मैंने आपको दिया t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, समझ दिया, या प्लस 1। अब मुझे बताओ यहां पे ds अपॉन dt क्या होगा? ds बाई dt क्या होगा? y और x ना, तो y की जगह s लिखा है, x की जगह t लिखा है, क्या होगा? t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t। अरे x 4t का डेरिवेटिव क्या है? t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तो 4t का डेरिवेटिव कितना? तो प्लस क्या होगा यहाँ पे? अरे भाई समझ आया? एकदम सिंपल है। मतलब क्या यूज कर रहे हैं? कौन सा? x टू द पावर सिर्फ n यूज कर रहे हैं ना। और फिर इसमें ऐसे आने वाला है, पढ़ा बहुत सारा है बट आने वाला क्या है? ये इजी था। अब मैंने आपको एक चीज बोला, v इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू 2t प्लस 4 है। अब किसी ने बोला dv बाई dt क्या होगा? क्या होगा dv बाई dt? डेरिवेटिव ऑफ 2t कितना होगा? 2t, t का डेरिवेटिव क्या है? 1। अरे x का डेरिवेटिव 1 ना, t का डेरिवेटिव क्या है? 1, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 2, और डेरिवेटिव ऑफ 4 कितना होता है? 0। अब तुम बोलोगे सर ये दो टर्म्स है क्या? अब ये दो टर्म्स जो है ना, फिजिक्स में वेलोसिटी क्या होती है? फिजिक्स में वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? क्या अपॉन क्या? नहीं, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम ही है, v मतलब वो स्केलर वेक्टर, जिन्होंने स्केलर वेक्टर देखा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने ds लिखा, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट, dt को dt लिखा, तो v क्या हो गया? फिर v क्या हो गया? ds अपॉन dt। तो मतलब ये जो आपको लिखा है ना डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये इक्वेशन लिखा है, मतलब मैं मूव कर रहा हूं
तो मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। जब टाइम 0 सेकंड्स था तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1। टाइम 1.1 सेकंड 1.1 है, तो इधर क्या डालेंगे 1.1, 1.2 या 1.001, 1. मतलब हर टाइम पे मुझे क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन शॉर्ट मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब मैं क्या जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, तो मेरी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। वो मुझे निकालनी है। कैसे निकालोगे, इसको क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट। तो क्या करोगे, ds अपॉन dt, तो मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट, मतलब मुझे ये इक्वेशन दिया है और मैंने बोला भाई चलो ये इक्वेशन दिया है, बोलो वेलोसिटी निकालो। तो क्या करना पड़ेगा, ds बाई dt। जो किया तो क्या मिल गया मुझे, सीधा वेलोसिटी मिल गया ना। मतलब ये अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, अरे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मुझे वेलोसिटी अब टाइम मिला है, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, तो इसी टर्म को अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इस टर्म को क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी। तो आपको समझ में है डेरिवेटिव कहां पे काम में आता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब मैंने सपोज ऐसे बोला, ठीक है, मैंने एरिया का भी दिया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई में आपको पता है। मतलब सपोज ये एक ऐसा मैंने प्लेट दिया आपको, क्वेश्चन देखो कैसा है, एक प्लेट दिया मैंने और इस प्लेट को नीचे से मैंने हीट दिया, तो प्लेट क्या होगी, एक्सपांड होगी ना। तो प्लेट का क्या बढ़ेगा, एरिया। बट और क्या बढ़ रहा है, रेडियस भी तो बढ़ रहा है। अरे रेडियस भी तो बढ़ रहा है ना। हाँ, तो मुझे तो प्लेट का एरिया, मतलब सर्कुलर प्लेट है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो होता है, सब लोग सुनो, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कोई मुझे बताओ, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, एक सिंपल मुझे बताओ, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। नाउ इफ आई टेक, सो बेसिकली माई मतलब जैसे रेडियस इज चेंजिंग, माई एरिया इज चेंजिंग। सो ए किसका फंक्शन है, आर का। तो y की जगह क्या आ गया यहाँ पे, a, x की जगह क्या आ गया, r। अब इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे, क्या लेना है। अब दो तरह का डेरिवेटिव था, एक का था डी अपॉन क्या था, dr। डी अपॉन डी क्या होगा बताओ मुझे, इसमें डी अपॉन डी क्या होगा, डी अपॉन डी किसी ने बोला क्या होगा, पाई तो वैसा का वैसा, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, नंबर है ना भाई। आजकल का डेरिवेटिव क्या है, 2 इंटू आर, 2r, और यहां पे क्या, dr बाई dr की वैल्यू क्या थी, 1। तो इधर मैं 1 लिखू या dr बाई dr लिखता हूं, अभी के लिए dr बाई dr लिखता हूं क्योंकि अभी भी पढ़ा है अपन ने। हाँ, बाद में इसको क्या लिखेंगे अपन, 1। हाँ, तो जो dr अपॉन dr क्या है, 2 पाई आ रहा है ना। तो अब देखो एक एरिया जो होता है उसका डेरिवेटिव एक सर्कमफरेंस होता है, व्हाट इज 2 पाई आर। वो बाद में अपन मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कैसे क्या एरिया का, अभी तक अपने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आता है, तो आपने देखा नहीं है। एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों है, उसका डेरिवेशन जो है वो कैलकुलस भी बताता है, ठीक है, जो भी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी, टाइम। क्या करोगे इसको बताओ, क्या लिखोगे, डी ए बाई क्या, डी टी इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू 2r क्या होता है, 2 पाई आर, क्या लिखेंगे, dr बाई dt। अरे समझ में आया कि नहीं, फिजिक्स में इसी को हम क्या बोलेंगे पता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये जो dr अपॉन dt है ना, इसको टर्म बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेडियस चेंज होता रह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो रेडियस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सपोज दिया है तो बोला है डी अपॉन dt क्या होगा, चेंज ऑफ रेडियस अपॉन टाइम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ये सारे वर्ड्स आएंगे बाद में। मतलब मैंने अभी क्या मतलब मुझे डेरिवेटिव से क्या मिला, एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो जब मैं हीट दे रहा हूं। तो यूज किसका पड़ा अपने को, डेरिवेटिव का। तो ये सिंपल टर्म से आने वाला है,
अपन ने होगा ना साइन फंक्शन के अंदर सब कुछ काम में आएगा नहीं, फिजिक्स में क्या आएगा, ये समझ में आएगा आपको। अब बस y और x नहीं आएगा फिजिक्स में, फिजिक्स में y के जगह कुछ अलग आएगा, x के जगह कुछ कौन से टर्म्स आएंगे जो फिजिक्स में सारे टर्म्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, मैक्सिमम सब डेरिवेटिव इतने से टाइम ही करता है, क्योंकि टाइम के साथ ही चेंज होता है ना सब कुछ। अरे समझ में आ रहा है। फिर एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर ये वो सब यही आएगा सब। हिडन थर्मोडायनामिक्स में आपने बचपन में ये देखा होगा भाई, बचपन में Q इज इक्वल टू MC डेल्टा डी दिखा होगा ना। अरे था ना यार हिट में, उसको अपन थोड़ा सा भी थोड़े से अच्छे लेवल पे गए अपन, तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इस Q को अपन लिखेंगे DQ और इसको अपन लिखेंगे MC DT। फिर कभी कभी अच्छे क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करना होगा, वो आएगा, समझ में आया। तो मैं आपको मैथ्स बता रहा हूं कि क्या 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 कैसे कैसे जो सेम चीज आपने पढ़ी है वही सब आने वाली है, बस थोड़ा चेंज हो गया। तब अपन ने ऐसे ही पढ़ा तुक्का मार के, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो 11-12 में। समझ आया? इसमें किसी को अभी तक कोई डाउट है? ये मैंने जो एप्लीकेशन इन फिजिक्स बताया कि हम पढ़ क्यों रहे, एक लास्ट का सिर्फ डेरिवेटिव का, गाइस सिर्फ एक लास्ट का चीज है डेरिवेटिव का डेफिनेशन, वो मैंने अभी तक बताया नहीं था, बताया था क्या? तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब सब लोग सुनो, सब लोग यहां पे सब लोग सुनो, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। मैंने एक ग्राफ बनाया, लास्ट क्या है एकदम कुछ, एक ग्राफ बनाया, मैंने ये पॉइंट लिखा x1, y1, ये पॉइंट लिखा x2, y2, और यहां से एक लाइन पास की। इस लाइन को क्या बोलते हैं वैसे? इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ना, कॉर्ड या सिकंड वगैरह बोलते हैं ना। हाँ, तो इसका स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? हाँ, स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय क्या? y2 माइनस y1। जब भी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा y, सुना है ना आपने? और x2 और x1 को क्या बोलते हैं? अरे सुना है? तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? डेल्टा y बाय। अब डेल्टा का स्पेलिंग क्या? DELT, उसका पहला वर्ड लेटर क्या है? D। अब ये जो डेल्टा y है गाइस, ये डेल्टा y बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा मतलब अब कितना, मतलब दो डेल्टा y के अंदर का डिफरेंस कितना छोटा आप बोल सकते हो? बहुत छोटा मतलब कितना छोटा? 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये छोटा नहीं है। माइक्रो छोटा नहीं है, नैनो छोटा नहीं है। नैनो मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। मैं ऐसे बोल दिया 10 टू द पावर माइनस 1 करोड़, या 10 टू द पावर माइनस 1 करोड़ का भी 10 टू द पावर 1 करोड़, मतलब एक के ऊपर मैंने बोला कि कितने जीरोस, एक मतलब 10 टू द पावर माइनस, मैंने ऐसा कुछ बोला 10 टू द पावर माइनस, ऐसे जीरो है ना, ये ऐसे 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 करके, ऐसे जीरो जितना डालना उतना डाल दो, तो कितना छोटा हो गया? बहुत छोटा। इतना छोटा जो डिफरेंस होता है ना, वो लिख सकते क्या अपन? नहीं। तो वो छोटा डिफरेंस, डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा y बिकम्स dy। क्या बन जाता है? dy, जो dy का अपन बोलते हैं dy, एंड डेल्टा x बिकम्स क्या? dx। तो इसको dy एंड dx को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट को मैं बाजू बाजू में लेके आया तो क्या कम होते गया? अरे y2 माइनस y1 का डिफरेंस क्या होते गया? बहुत कम। अब मैं इस पॉइंट को एकदम उसके बाजू में लेके आऊं, एकदम बाजू में, मतलब ऐसा पकड़ लो ये पॉइंट है और उसी के ऊपर वो दूसरा पॉइंट है, मतलब उसी के ऊपर में उसके थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, जो भी, तो क्या होगा? तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? बहुत ही क्या। अब ऐसे दो पॉइंट्स मैंने लिए, मतलब x1, y1 और x2, y2 भी पॉइंट यहां से ही गया। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या है? एकदम इतने पास है
कि वहां से मैं लाइन पास करूं तो वो लाइन क्या बन जाएगी बताओ। ये लाइन उस कर्व की क्या बनती है? अरे मैथ्स में बोलते नहीं इसको, टेंजेंट। क्या बोलती है? टेंजेंट बोलते हैं ना। तो मतलब ये डेल्टा वाई जो है वो मेरा क्या बन गया? डी वाई। डेल्टा एक्स क्या बन गया? डी एक्स। और ये जो बन गया वो स्लोप बन गया। तो ध्यान में रखना, डी वाई बाई डी एक्स जो हम बोलते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज नथिंग बट व्हाट? मैथमेटिकली स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब तुम बोलोगे स्लोप से डी एस अपॉन डी टी कैसे है, वो ग्राफ में पढ़ेंगे हम। सो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? इट इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, तो ये इतना लिखो और डेरिवेटिव का डेफिनेशन करके लिख दो, बाद में और जब आएगा तब आएगा। डेरिवेटिव नथिंग बट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। कैलकुलस आधा हो चुका है, मतलब डेरिवेटिव हो चुका है, बचा है उसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट। इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर होते हैं, दूसरा लेक्चर बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव का जो काम का है वो पहले करूंगा, एक लेक्चर में बचा रखूंगा बाद में, जब अपने का ट्रिग्नोमेट्री होगा ना मैथ्स में, तब वो लेक्चर अपन बाद में ले लेंगे। ठीक है, अभी क्या फिजिक्स समझने लायक इंटीग्रेशन करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे अपना फिजिक्स में कुछ काम आए तो आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पूरा जो नए लोग हैं उनको भी 2 चीजें करनी है। एक, स्केलर वेक्टर का वीडियो नंबर 1 से नोट्स बनाना चालू कर दो अभी से। स्केलर वेक्टर वो आप ढूंढो, स्केलर वेक्टर बाय गौरव सावेकर का, और जो रिसेंट प्लेलिस्ट है इस साल के बैच की, कहां पे मिलता है वो? मास्टर क्लास में। मास्टर क्लास के यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट ढूंढो, नहीं होगी तो प्रीति मैडम अपने एडमिन है ना, उनसे पूछो, भाई ये नए लोगों को बोल रहा हूं मैं। और वीडियो नंबर 1 से एक वीडियो देखना चालू करो रोज, और उसका क्या बनाओ? नोट्स। नोट्स नहीं बनाओगे सब भूल जाओगे, कुछ फायदा नहीं है। और मेरे नेक्स्ट लेक्चर के पहले कैलकुलस, मतलब जो डेरिवेटिव अभी पढ़ाया, आपने डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखा, फर्स्ट लेक्चर देखा ही नहीं। फर्स्ट लेक्चर देखो और फिर सेकंड लेक्चर देखोगे तो फास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको लिंक नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आपको समझ में होगा फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब पहले लेक्चर में पढ़ाया था। और बाकी जिनका मैथ्स वीक है सब लोग इधर, 80% लोगों का मैथ्स थोड़ा सा वीक ही हिला डुला है, वो भी जस्ट रिवीजन के लिए वीडियो देख सकते हो। ऐसा 1.5x 2x स्पीड से ऐसा 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 करके देख लेना। हाँ, 2x स्पीड से मत देखना तो फिर कार्टून वाले आवाज आएगी। ठीक है।